तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशिएशन का ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है y इक्वल टू साइन बस कॉस एक्स और x की वैल्यू 0 से पाई यूनियन पाई से 2 पाई के बीच में है, तो फाइंड करना है कि इसका डी बाई डी एस क्या होगा। तो देखिएगा जो क्वेश्चन दिया है सबसे पहले इसको लिख लेना, y इक्वल टू साइन इनवर्स कॉस एक्स, ये लिख लेते हैं। इसके बाद एक फार्मूला जो कि आपको पता होगा कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 होता है। तो साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कितना होगा, साइन इनवर्स एक्स इक्वल होगा पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। इसके बाद हम यहाँ पे साइन इनवर्स, जहाँ x है यहाँ पर हम लिखते हैं कॉस इनवर्स, यहाँ पर साइन इनवर्स कॉस एक्स हो जाएगा इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स, और यहाँ भी x के जब हम लोग लिखेंगे कॉस एक्स। तो एक बात याद रखिएगा, साइन इनवर्स कॉस एक्स यहाँ पर हो गया पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स कॉस एक्स। फिर से एक बार समझिएगा, फार्मूला साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 होता है। तो जब साइन इनवर्स एक्स निकालेंगे तो कॉस इनवर्स को जब हम उस साइड ट्रांसफर करेंगे तो पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स हो जाएगा। तो साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स होता है। अब आपको एक्स के जगह पर कॉस इनवर्स कॉस एक्स लिखना है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन है साइन इनवर्स कॉस एक्स, मतलब यहाँ पे कॉस होना चाहिए। तो जहाँ एक्स है यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, दोनों एक्स के जब हम कॉस एक्स रख देते हैं तो साइन इनवर्स कॉस एक्स बराबर हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स कॉस एक्स। तब हमारा क्वेश्चन ये बन गया y इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स कॉस एक्स, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। इसके बाद तुरंत आपको कॉस इनवर्स कॉस एक्स का ग्राफ बना लेना है, और आपको पता है कि कॉस इनवर्स कॉस एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, इसका ग्राफ ऐसा होगा, ठीक है, ये ग्राफ होगा, ये 0 होगा, इसको हम लोग कहेंगे ये पाई है और ये 2 पाई है, ठीक है। तो फाइनली हमको जो ग्राफ देखना है कॉस इनवर्स कॉस एक्स का 0 से पाई और पाई से 2 पाई के बीच में, मतलब ग्राफ हमको सिर्फ इतना लेना है, ये सिर्फ ग्राफ लेना है यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये ग्राफ से हमको मतलब है, इस ग्राफ से मतलब है, और ये वाले ग्राफ से हमको मतलब नहीं है। अब ये बताइएगा, जब x की वैल्यू 0 से पाई के बीच में होगा, व्हेन x बिलोंग्स टू 0, पाई, देन अब बताएं जब x की वैल्यू 0 से पाई के बीच में होगा तो हमारे पास ये लाइन है, और इस लाइन का इक्वेशन x होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे y इक्वल टू एक्स व्हेन x बिलोंग्स टू पाई कॉमा 2 पाई। अब हम पाई से 2 पाई के बीच में जाते हैं तो हम देखेंगे कि पाई से 2 पाई के बीच में जो लाइन है इसका इक्वेशन क्या होगा। तो पाई से 2 पाई के बीच में ये लाइन है ना, और हमको बताना है कि ये लाइन का इक्वेशन क्या होगा। अब ये लाइन को थोड़ा सा हम बढ़ाते हैं, तो अगर हम बढ़ाते हैं तो ये ऐसा हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा, और यहाँ पर एक ट्रायंगल बन गया, ये देख लीजिए, ये पूरा का पूरा ट्रायंगल है। यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ये 90 डिग्री का है, तो जाहिर सी बात है ये एंगल 45 होगा और ये एंगल भी 45 होगा। और जब ये और ये दोनों एंगल सेम है तो इस एंगल के सामने वाला साइड यानी कि ये, और इस एंगल का सामने वाला साइड ये, यानी कि दोनों बराबर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से यहाँ तक का लेंथ 2 पाई है, तो ये लेंथ भी कितना होगा, 2 पाई होगा। मतलब ये जो लाइन है ये कहाँ से पास करेगा, 0,2 पाई से, यहाँ से पास करेगा। अब हमको बताना है कि ये जो लाइन है इस लाइन का इक्वेशन कितना होगा। तो याद रखिएगा, बहुत पहले हम बता चुके हैं कि y इक्वल टू एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, और y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ जो है वो ऐसा होता है। तो कहीं भी आप ये देखेंगे तो समझ जाएंगे कि x है, और अगर इस तरह का ग्राफ है तो इसको आपको माइनस एक्स करना है। तो यहाँ पर क्या है, इसका जो ग्राफ होगा, इस लाइन का जो इक्वेशन होगा ये माइनस एक्स होगा। लेकिन ये लाइन जब y एक्सिस को यहाँ पर जैसे यहाँ से पास करेगा 2 पाई से, और y को जहाँ पे हिट करेगा वो 0.2 पाई होगा। तो बस आपको करना क्या है कि माइनस एक्स में 2 पाई आपको ऐड कर देना है, ठीक है। तो फाइनली आपको समझ में आ गया होगा, ग्राफ तो सिर्फ इतना होगा, और जब ये लाइन x का वैल्यू 0 से पाई के बीच में होगा तो इस लाइन का जो इक्वेशन होगा x होगा, और जब x का वैल्यू पाई से 2 पाई के बीच में होगा तो इस लाइन का जो इक्वेशन होगा वो माइनस एक्स प्लस 2 पाई होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस एक्स प्लस 2 पाई, यानी कि 2 पाई माइनस एक्स। अब आपको समझ में आ गया कि 0 से पाई के बीच में y का वैल्यू x होगा, और पाई से 2 पाई के बीच में y का वैल्यू 2 पाई माइनस एक्स होगा। अब देखते हैं,
अब आपको लिखना है y इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस इसकी वैल्यू x लिखना है। ये कब होगा? जब x का वैल्यू 0 से पाई के बीच में होगा। इसके बाद अब लिखना है पाई बाई 2 माइनस, अब यहाँ पर इसकी वैल्यू आपको लिखना है 2 पाई माइनस एक्स, 2 पाई माइनस एक्स। ये कब होगा? जब x का वैल्यू पाई से 2 पाई के बीच में होगा। x का वैल्यू पाई और 2 पाई के बीच होगा। अब आपको इसका डिफ्रेंसिएशन कर देना है, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू, पहले एक लाइन हम लोग और लिख लेते हैं, उसके बाद डिफ्रेंसिएशन करेंगे। y इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस एक्स इफ़ x बिलोंग्स टू 0 कॉमा पाई, और पाई बाई 2 ब्रैकेट को हटा देते हैं, माइनस 2 पाई प्लस एक्स होगा। और ये कब होगा? जब x के वैल्यू पाई और 2 पाई के बीच होगा। अब इसके बाद से देखिएगा, अब हम इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पर पाई बाई 2 है जिसका डिफ्रेंसिएशन 0 होगा, और x का डिफ्रेंसिएशन 1, यानी कि ये -1 हो जाएगा। और ये कब होगा? जब x का वैल्यू 0 से पाई के बीच में होगा। फिर इसके बाद से इसका 0 होगा, ये 0 होगा, ये 1 होगा। और ये कब होगा? जब x का वैल्यू पाई और 2 पाई के बीच होगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। डी बाई डी एक्स इक्वल टू एक बार -1 होगा जब x के वैल्यू 0 से पाई के बीच होगा, डी बाई डी एक्स के वैल्यू 1 होगा, और ये कब होगा? जब x के वैल्यू पाई और 2 पाई के बीच में होगा।